बीएससी सेकेंड ईयर। आज हम आद्य आवृत्तिजीवी पादपों के बारे में बात करेंगे। प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स। जब अलग अलग वैज्ञानिकों ने पौधों के बारे में देखा कि एंजियोस्पर्म्स कैसे इवॉल्व हुए, तो उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स के आधार पर पादपों को आद्य और प्रगत समूह में, मतलब प्रिमिटिव और एडवांस समूहों में विभाजित किया। और विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार से इसको विभाजित किया और अलग अलग तरह की वर्गीकरण पद्धतियाँ भी दी। हचिंसन 1926 में हचिंसन ने भी एक वर्गीकरण पद्धति दी। उसके अनुसार आवृतबीजी जो पादप थे वो एक काल्पनिक पुष्पी पादप से विकसित हुए थे। उस काल्पनिक पुष्पी पादप समूह से दो मेन लाइंस के ऊपर जो इवोल्यूशन हुआ। पहला मैग्नोलिएसी ग्रुप, जिसमें कि वुडी प्लांट जिससे डेवलप हुए, जिसमें कि लिग्नोसी डेवलप हुआ, बाद में डाइकॉट्स डेवलप हुए, वर्बिनेसी डेवलप हुआ। जो वुडी प्लांट्स थे उसके अंदर मैग्नोलिएसी वाज द मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट, कंसिडर टू बी मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट, और वर्बिनेसी जो था सबसे एडवांस समूह माना गया इसके अंदर। दूसरा जो था हर्बेसी ग्रुप था, जिसमें कि उस हर्बेशियस प्लांट्स डेवलप हुए। उसमें पहले डाइकॉट्स डेवलप हुए और फिर बाद में मोनोकॉट्स डेवलप हुए। तो उसमें रेननक्यूलेसी ग्रुप से लेकर के और अगला इसका जो मोस्ट एडवांस ग्रुप माना गया वो लेबेटी ग्रुप माना गया हर्बेसी में, डाइकॉट्स में। और फिर उसी से एक ग्रुप डेवलप हुआ ब्यूटोमेसी, जिस एक और लाइन डेवलप हुई, इवॉल्व हुई, जिससे कि मोनोकॉट्स डेवलप हुए। तो उसमें ब्यूटोमेसी जो था वो मोस्ट प्रिमिटिव था और ग्रामिनी जो थी वो मोस्ट एडवांस टाइप के प्लांट्स में इंक्लूड होती थी हचिंसन के अनुसार। हचिंसन ने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए जिनके आधार पर कि उन्होंने वर्गीकरण को बेस किया था। उनके अनुसार मोनोकॉट्स जो हैं, एक बीजपत्री पादप, वो एडवांस्ड हैं या प्रगत हैं और डाइकॉट्स से विकसित हुए हैं, द्विबीजपत्री पादपों से। डाइकॉट्स में शुरू से ही दो शाखाओं में विभक्त हो गए और उनमें से एक जो समूह है वो काष्ठीय पादपों को उत्पन्न किया और दूसरे से शाकीय पादप विकसित हुए। तो काष्ठीय पादपों का जो लाइन था उसको बोला लिग्नोसी ग्रुप माना गया और जो हर्बेशियस था उसका हर्बेसी ग्रुप माना गया। मोस्ट प्रिमिटिव है मैग्नोलिएसी और वर्बिनेसी एडवांस है, जैसे मैंने बताया आपको। और हर्बेसी ग्रुप में सबसे प्रिमिटिव रेननक्यूलेसी है और एडवांस है वो ग्रामिनी फैमिली है। हचिंसन के अनुसार थोड़ा देखते हैं कि कौन से लक्षण जो हैं वो प्रिमिटिव टाइप के हैं। अकॉर्डिंग टू हचिंसन, काष्ठीय प्रकृति जो है या वुडी नेचर जो है वो प्रिमिटिव कैरेक्टर है, आद्य लक्षण है। इसी प्रकार से पत्तियां अगर एकांतर क्रम में होती हैं, सरल होती हैं, अनुपर्ण युक्त होती हैं और जालिकावत शिराविन्यास अगर हो उसमें, दैट मीन्स ऑल्टरनेट लीव्स विद सिंपल मार्जिन्स और स्टिपुलेट लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन, ये जो है प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं। इसी तरह से कॉन्डुप्लिकेट वर्नेशन जो होता है लीव्स में, वो भी प्रिमिटिव कैरेक्टर है। वेसल्स अगर वुड में एब्सेंट होती हैं तो वो एडवांस प्रिमिटिव कैरेक्टर है। सिमिलरली ट्रकीड्स जो होते हैं जाइलम के अंदर, वो ट्रकीड्स में अगर सीढ़ीदार स्थूलन है या परिवेशित गर्क है तो इसको प्रिमिटिव माना गया है। सीढ़ीदार मीन्स इसको अंग्रेजी में स्केलरिफॉर्म बोलते हैं। तो एक साइड से इस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स की जैसे वो होते हैं। बॉर्डर्ड पिट जैसे जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है उस तरह के होते हैं। तो ये दोनों ही प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं। सिमिलरली फ्लोएम के अंदर चालनी नलिकाएँ जो हैं उनके अंदर लंबे और तिरछे पट अगर होते हैं, ऑब्लिक सेप्टा, तो उसको प्रिमिटिव मानते हैं। हॉरिजॉन्टल सेप्टम अगर होगा तो एडवांस माना जाएगा। इसी प्रकार से जो मेडलरी रेज होती हैं वैस्कुलर बंडल्स में, वैस्कुलर टिश्यूज़ में, वो अगर विषमांगी हों, मतलब सारे सेल्स जैसे ऊपर और नीचे की लेयर्स जो होती हैं वो अगर डिफरेंट हैं और बीच की लेयर्स डिफरेंट हैं, उसको हम विषमांगी मज्जा रश्मि कहते हैं या हेट्रोजीनस मेडलरी रे बोलते हैं। तो वो एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं कुछ उनमें हेट्रोजीनस मेडलरी रेज मिलती हैं।
तब और बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स, सिंगल आइसोलेटेड फ्लावर्स, लार्ज शोई फ्लावर्स, इस तरह के जो होते हैं शोभाकारी, बड़े अंतस्थ एकल द्विलिंगी पुष्प, पुष्पासन, अगर पुष्पांग जो हों पुष्पासन के ऊपर, थैलेमस के ऊपर जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो अगर सर्पिल क्रम में या स्पाइरल अरेंजमेंट में है तो एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। दैट मीन्स स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स इज अ प्रिमिटिव कैरेक्टर। ठीक है। वर्ल्ड अरेंजमेंट जो होता है, चक्रीय व्यवस्था जो होती है, जो अधिकांश पादपों में हम देखते हैं, वो एडवांस कैरेक्टर है। पुष्प अगर त्रिज्या सममित है तो ये भी प्रिमिटिव कैरेक्टर है। बाह्य दल, दल और परिदल में विभक्त हो यदि, और सभी पार्ट जो हैं वो फ्री हों, सिमिलर हों, एक जैसे हों, तो वो भी प्रिमिटिव कैरेक्टर है। जो एक त्रिज्या सममित होता है या ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं वो एडवांस कैरेक्टर्स है कंपैरेटिवली। पुंकेसर अगर बहुत चौड़े चौड़े हैं, पत्तीनुमा आ रहे हैं, जो फिलामेंट है और जो कनेक्टिव हैं वो भी डिफरेंशिएटेड नहीं है, चौड़ा ही दिख रहा है, एक तरह से अविभेदित है, परागकण जो हैं वो मोनोकॉल्पेट हों, तो ये प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं। कार्पल या गैनोशियम अगर 2 या 3 हों, अनेक हों, 2 से अनेक तक, है ना, 2 से बढ़ कर के अनेक तक, मोनोकार्पलरी नहीं, बाइकार्पलरी से मल्टीकार्पलरी तक अगर अंडप है, जायांग है, गाइनोशियम है, फ्री हैं कार्पल्स यदि, लीफ लाइक हैं कार्पल्स, और मिडरिब के पास जो सतह होती है उस पर फोल्ड हो जाते हैं, फोल्डेड एट मिडरिब ऑन एडेक्शियल सरफेस, तो ये जो हैं ये सभी के सभी प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं। तो कार्पल पर अगर आपको पिटियोल की जैसे संरचना दिखती है, जैसे मतलब स्टॉक सा के नुमा संरचना दिखती है अगर कार्पल पर, तो ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है। सिमिलरली अंडप का परागण के समय पूरा बंद नहीं होना, अंडप मीन्स गाइनोशियम। गाइनोशियम के बारे में ये है कि कार्पल जो थे पहले लीफ लाइक थे वो फोल्ड हुए थे बीच में से, तो जो मार्जिन है, दोनों मार्जिन मिलने के बाद में पूरा बंद हो जाना चाहिए, लेकिन जिनमें ये पूरा बंद नहीं होता है तो वो प्रिमिटिव कैरेक्टर है। स्टाइल और स्टिग्मा, स्टाइल एब्सेंट हो और जो स्टिग्मा है मतलब अद्योवर्दी हो, मीन्स डिकरेंट हो, स्टाइल एब्सेंट है, तो ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है। लैमिनर प्लेसेंटेशन, लीफ लाइक प्लेसेंटेशन जो होता है पट्टियों के समान, वो प्रिमिटिव कैरेक्टर है। एनाट्रोपस ओव्यूल, बायोटेक्निक ओव्यूल्स जिनमें कि 2 आवरण होते हैं, सीड कोट के लेयर्स में 2 आवरण होते हैं, वो आउटर इंटैग्यूमेंट और इनर इंटैग्यूमेंट, ये जो है ये इन दोनों की उपस्थिति प्रिमिटिव कैरेक्टर है। पर्निल अंडप के किनारे से थोड़ा हट कर लगे होते हैं जो ओव्यूल्स होते हैं, ये पर्निल मीन्स लीफ लाइक कार्पल। देन इंसेक्ट पॉलिनेशन जो है प्रिमिटिव कैरेक्टर है। फ्रूट अगर फॉलिकल हो तो इसको प्रिमिटिव माना गया है। बीज में एंडोस्पर्म अगर बहुत सारा होता है और एम्ब्रियो जो है वो छोटा होता है, दैट मीन्स वो प्रिमिटिव कैरेक्टर है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स उन्होंने दिए, उसको बेस मान करके हम चलते हैं। जनरली मोटे मोटे तौर पर ये ही कैरेक्टर्स माने जाते हैं, और इसके आधार पर फिर हम कुछ फैमिलीज़ को भी देखेंगे, कौन कौन से कुछ फैमिलीज़ हैं। अगर हम थोड़े एग्जांपल देखें प्रिमिटिव फैमिलीज़ के, तो जो डिवीजन लिग्नोसी ग्रुप है उसमें ऑर्डर मैग्नोलिएल्स की जो फैमिलीज़ हैं वो करीब करीब काफ़ी प्रिमिटिव मानी जाती हैं। मैग्नोलिएसी है, एलिसिएसी है, विंटरेसी है, डेजनेरेसी है, कैनलेसी है, एंड हेमेंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी, सर्सिडोफिलेसी, ये सब प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं। कुछ लोगों के मत के अनुसार एनोनेसी भी प्रिमिटिव फैमिलीज हैं, सॉरी कैरेक्टर्स, ये फैमिलीज हैं प्रिमिटिव फैमिलीज। मैग्नोलिया और ड्राइमिस ये जीवित प्लांट हैं जिनमें कि सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हमको देखने को मिलते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग इनको जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल भी मानते हैं कि हैं, मिल रहे हैं, लेकिन
काफ़ी सारे कैरेक्टर्स, बहुत बहुत प्रिमिटिव कैरेक्टर्स इनके अंदर पाए जाते हैं। और काफ़ी सारे साइंटिस्ट हैं, उनके अनुसार मैग्नोलिएसी, विंटरेसी और प्रिमिटिव हैं, और कुछ के अनुसार एमेंटिफेरी भी प्रिमिटिव है। तख्ताजान ने ये कहा कि मैग्नोलिएसी, डिजेनरेसी ये प्रिमिटिव फैमिलीज माना गया, ये सबसे आद्य माने जाते हैं। और उन्होंने विंटरेसी को भी कहा कि वो सबसे प्रिमिटिव है। मैग्नोलिएसी और डिजेनरेसी बाद में हुए, विंटरेसी जो है सबसे पहले आई थी। तो तख्ताजान के हिसाब से विंटरेसी सबसे प्रिमिटिव फैमिली है।